हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज हो रहा है ये लंच टाइम। हनी बना रही है रोटी, दिखाती हूँ आपको। हनी बनाती है हमारी, देखो कैसी फूली फूली रोटी। पहले बना के रख लेती है, ऐसे इसका स्टाइल है बनाने का। और सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, क्योंकि हनी को सब्ज़ी बनानी नहीं आती है। और देखिए ये अपने बाहर की तरफ को थोड़ी फ्रिज सरका रखी है, वहाँ कोने में रहती है, तो यहाँ सरका रखी है पूरी की पूरी। इसमें सामान भरा हुआ था, देखो पूरा धोया है इसको। और इसमें से ना सड़ गया था, गोश्त वगैरह कुछ सामान रखा था, सब ख़राब हो गया था। पूरी धोई है डेजी ने। अब इसको एक बार चेक कराएंगे, ठीक हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर चेंज करनी पड़ेगी। अच्छी खासी फ्रिज हमारी बैठे बिठाए ख़राब हो गई। ये आज है चमचमाती धूम, ये देखिए। आज सुनने में तो आया था कि और जगह पे तो बारिश हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है। अभी हमारी खाला का फ़ोन आया था ना, वो बता रही थी कि हमारे यहाँ बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है हमारी फ्रिज, नहीं लेनी ही पड़ेगी शायद। चलो देखते हैं, ये भी एक खर्चा है। Few inches later. ये मैंने घिया काट के रख रखा है और चने दाल भिगो के रख रखी है। अब मैं बनाऊँगी घिया चने की दाल और ढक देती हूँ। रोटियाँ बन जाएंगी, उसके बाद बाहर हो रही है अच्छी खासी गर्मी, अंदर आई हूँ तो ठंडा के अंदर। हनी तो गर्मी में रोटी बना रही है। सही है, उसको सब्जी नहीं आती बनानी, भाई रोटी तो बनानी पड़ेगी, कुछ तो करेगी। इतनी बड़ी हो गई है, बोलती मैं तो सब्जी भी सीख। हैं पेट कम हो गया। पेट जल्दी कैसे कम हो जाएगा? अभी कहाँ से पेट कम हो जाएगा? असल में मैंने शुरू करी डाइटिंग, वज़न हो रहा था बहुत ज़्यादा और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द। तो जो कमर थी, रीढ़ की हड्डी, वो मेरा वज़न नहीं ले पा रही, और थोड़ी सी दिक्कत भी है मेरी रीढ़ की हड्डी में। तो थोड़ी सी मैंने दवाइयाँ भी शुरू की हैं, कुछ शुरू किया है। जिम तो मैं करती हूँ, अभी डॉक्टर के कहने की वजह से मैं जिम करती हूँ। जिम से तो उतना ख़ास फ़ायदा मुझे हो नहीं रहा था। हाँ ये कि लेकिन मैं जिम लगातार करूँगी, उससे क्या होगा, मेरे मसल्स वगैरह कुछ टाइट होंगे, कुछ जैसे बोलते हैं ट्रेडमिल वगैरह चलने की आदत बनी रहेगी, कार्डियो करने की आदत बनी रहेगी। तो इसलिए मैं जिम नहीं छोड़ूंगी अभी फ़िलहाल कुछ महीने। और उसके साथ साथ मैंने कुछ और भी ट्रीटमेंट शुरू किया है, उसमें थोड़ी डाइट वगैरह करनी है, तो मैंने डाइट शुरू कर दी है। कल रात को इल्मा और बच्चे तो चले गए थे, तो उनकी पूरी वीडियो मैं नहीं निकाल पाई थी, सिर्फ बच्चों के जाने के टाइम की निकाल पाई थी। माशाल्लाह से आज हमारा हिस्सा हुआ है, इस्माइल हुआ है 9 महीने का पूरा कंप्लीट। ठीक है ना? पता ही नहीं है मम्मा मुझे तो। ये सोना लो, अभी छोटा है ये, 9 महीने के हिसाब से बहुत छोटा है ये। लो कट करो, केक काटेगा। इनको तो काट ही नहीं ला, इसमें तो केक ही नहीं कट करता भैया। हैप्पी बर्थडे टू ओए अल्लाह, काट लिया। लो खिला देती हूँ, थोड़ा सा चखा देती हूँ भैया को। नहीं देखना, नहीं अपने केचा है भैया, केचा है। अच्छा नहीं लगा, अच्छा लग गया फिर। और अभी जा रहे हैं अपने घर, बस छोटी सी बनी है। नहीं मेरा बच्चा रोने लगा मेरा सोना। अभी अपने घर जाने की तैयारी हो गई है, अपने घर जाने की, इसलिए रो रहा है। अब अपने घर जा रहे हैं। नहीं चलो बस छोटी सी क्लिप डाल देंगे अपने ब्लॉग में। बाश है मेरा बच्चा, नहीं बनवाना, ब्लॉग नहीं बनवाना मेरा बच्चा। ये देख लो क्या कर रहा है, इसको भी दिखा दो। इमू देख लेना एक बार ऊपर को। इमू चॉकलेट ले लो, इमू से चॉकलेट खा लो बस। चुप हो जाओ सोना। और रो रहा है, नानी के घर से जा रहा है ना। नहीं मेरा बच्चा। अपी जा रही हैं फिर, ये देखो अपी का बैग, ये रहा। रोशनी आ रही है देखो, आप देखना कितनी अच्छी रोशनी है। आ जाओ। ये रहा, चलो चलो चलो। पहले मुझे पकड़ा ही देते। इतना ज़्यादा ऐसा हो जाता है ना घर एकदम से, और खाना पकाना और काम, उस सब के बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अभी अम्मी हैं, अम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। जब इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, मैंने आपको पहले बताया था इनको टाइफाइड आया था, इनकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर ये अपने घर चली जाएंगी। तो अभी जब तक इनका दिल यहाँ लग रहा है तब तक इनको रोक के रखूँगी। आज जाना है डॉक्टर के, भाई बोतल चढ़ाने की बात करना, बोतल चढ़ाने की बात करेंगे, इनके पानी चढ़वा देंगे ग्लूकोज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है।
चलने फिरने में। फिर वहाँ अकेली रहती हैं थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाती है। 2000 years later. ये चने की दाल उबालने रख दिया है ये, और इधर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। जैसे ये उबलेगा तो तड़के में डल जाएगा, मेरा घिया चने की दाल तैयार हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा लंच टाइम। 1:12 हो चुके हैं और लगता है मुझे कि 1:30-1:45 तक हम खाना खाएंगे, क्योंकि मुझे मेरे डाइट चार्ट में ये आया है कि 1 बजे मुझे खाना खाना है। अब 1 बजे तक बन ही नहीं पाता तो मैं खाऊँ कैसे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं लंच के टाइम पे यानी दोपहर में ही दोनों टाइम का खाना एक साथ बना लेती हूँ। हमारा शाम में ताज़ा नहीं बनता, शाम में बनते हैं हमारे सिर्फ बनेंगे चावल और रोटी ताज़ी। सब्ज़ी ये चलेगी, थोड़ी सी रात को खीरी बनी थी, खीरी की सब्ज़ी वो भी रखी है, तो इस तरीके से चल जाता है। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनकी जो शॉप है वो पास में ही है, यानी कि पैदल का रास्ता है, 5 मिनट का रास्ता है। तो बात वही पड़ती है, जिनके हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं दूर तो वो लोग ज़्यादातर शाम को खाना बनाते हैं। उनको लगता है कि हमारे हस्बैंड शाम को ताज़ा खाना खा लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे हस्बैंड दोपहर को भी घर आके खाना खाते हैं, शाम को भी घर आके खाते हैं, बल्कि वो दोपहर में ज़्यादा अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं, ज़्यादा खाना भी खाते हैं। रात को तो बहुत हल्का फुल्का खाते हैं, इसलिए मैं दोपहर में ही ताज़ा बनाती हूँ। और शाम में हमारा बचा कुचा कम हो जाए तो चावल, वैसे चावल तो हमारा सफ़ेद जीरा चावल डेली ज़रूर बनते हैं, कुछ भी बने, भिंडी बने, बैंगन बने, कुछ भी बने। तो आज भी शाम को भी बनेंगे चावल जीरा राइस इसके सब्ज़ी के साथ। तो इस तरीके से, क्योंकि लड़कियों के घर में चावल ज़्यादा ही खाए जाते हैं। तो बस देखिए मेरा तेल तो गर्म हो चुका है, इसको ठंडा कर लेती हूँ और इसमें भी सीटी आने वाली है, तो फटाफट से छौंका छाका लगा के लंच की तैयारी कर लेती हूँ। सब्ज़ी बनाने बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने पसीने हो चुकी हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे ब्लॉग जो आते हैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद आते हैं, यानी मैं रोज़ डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है, मतलब मेरी जो फैमिली है ना वो मेरे ब्लॉग में नहीं आना चाहती। बच्चे हैं वो नहीं बोलेंगे, हस्बैंड वो नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलता, बस मुझे अकेले बोलना पड़ता है। तो मैं अपने आप को अकेला कितना दिखाऊँ आपको, आप भी परेशान हो जाओगे मुझे अकेला देखते देखते और अकेले सुनते सुनते। ठीक है, ये मेरे पीछे मेरे लेसिस का भंडार है, कभी आपको लगे पीछे क्या कबाड़ा है। कबाड़ा मेरे घर में कुछ भी नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन जितना भी इसमें सामान है ना सब काम का है, क्योंकि सब हमारा बिजनेस से रिलेटेड सामान है। तो किसी का फ़ोन आ रहा है तो मैं काट देती हूँ। A few moments later. ये हो चुकी है मेरी सब्ज़ी तैयार, बस ये लास्ट ये डाल के थोड़ा सा रख देती हूँ दम में। अभी हल्का सा जो पानी है ना वो अभी पकेगा, थोड़ा सा दम में रखा जाएगा तो अभी गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा भी ना, सिर्फ चावलों से नहीं खाया जाता, इसलिए अभी ठीक सेट हो जाएगा। ये थोड़ी देर दम में रख दूँगी तो। 6 hours later. लंच वगैरह हो गया था हमारा, हम खा पी के थोड़ा सा सो गए थे, सो के उठ गए हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं, अभी 6:30 नहीं बजे, 6:20 हो रहे हैं। तो मैंने टीवी चलाया तो मुझे दिखा ये रिहान का व्लॉग, जो रिहान ने आज ही डाला है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मुझे बात तो करनी थी आपसे, कुछ और बात करनी थी उनके बारे में, जिनको देख के मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी ब्लॉगिंग शुरू करूं। तो शुरू तो मैंने कर ली, लेकिन अभी तक उनके लिए मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं है, ना ही उनका अभी तक मैंने नाम लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ उनके लिए अच्छे से एक ब्लॉग इस तरीके का बनाऊं और उनको टैग करूं, जो भी हो सकता है उन तक पहुंचाने के लिए उनको बताऊं कि मैंने आपका ब्लॉग देखकर। और वो भी वहीं रहते हैं जाफराबाद में, एक फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली, वो अपनी फैमिली को बोलते हैं चिड़ियाघर। और मैं अपनी फैमिली को भी बहुत टाइम से बोलती हूँ, जब से इल्मा की शादी हुई है, बच्चे हुए हैं ना, तब से मैं भी अपनी फैमिली को, जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मैं भी अपनी फैमिली को चिड़ियाघर के नाम से ही बोलती हूँ। और घर में थोड़े से जानवर भी हैं, इस वजह से भी तो अच्छा लगता है बोलना, कोई बुराई नहीं है चिड़ियाघर अपने घर को बोलने में, हंसी मजाक में। और ज़रूर नहीं है हम चिड़ियाघर के जानवर हैं, हम चिड़ियाघर के पंछी भी हो सकते हैं, और हम पंछी ही मानते हैं, क्योंकि घर में बेटियां हैं तो पंछी हैं, वो पंछियों की तरह उड़ जाएंगी। इसलिए बात तो करनी थी मुझे आपसे, वो आपसे करनी थी, और व्लॉग उनके लिए बना के उनको उन तक भेजने की कोशिश करवानी थी आप लोगों से। तो मैंने रिहान व्लॉग अभी शाम का टाइम देखा, चल रहा है, तो उसमें आप लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है कि आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी हुई है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी इस रिहान के ब्लॉग और जो माहिन का ब्लॉग आया था लास्ट। उससे पहले एक और भी वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे, उसमें बताया था कि माहिन को बेबी हो गया है और पत्नी बेटा हुआ है, बेटी हुई है, पता नहीं चला उस चीज़ का तो क्या हुआ क्या नहीं उसका, तो क्योंकि माहिन का भी ब्लॉग आ गया और रिहान का भी। ये रिहान का ब्लॉग 17 तारीख का है, तो हो सकता है उसके बाद माहिन को बच्चा हो गया हो सकता है। जब वो तो व्लॉग आएगा तो पता चलेगा, या किसी और के व्लॉग आएंगे तो उनसे पता चलेगा। तो इसमें चलिए मैं वही बता रही थी आप लोगों के लिए, कम से कम जो अरमान को दिल से चाहते हैं,
उनके लिए तो एक अच्छी खबर है, वो ये है कि अरमान कम से कम जेल जाके 5 वक्त का नमाजी हो गया है ना। है खुशखबरी आपके लिए भाई। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी ये सुन के कि इस तरीके की, जिसका लाइफस्टाइल इस तरीके का हो, जो हर वक्त मतलब उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ रहती थी। देखो आपको फिर सुन के मेरी वाली बात बुरी लग जाएगी, घूमना फिरना, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये कपड़े पहन लूँ, इस तरीके का खा लूँ, इस क्लब में चला जाऊँ। देखा है ना आपने, सारे व्लॉगों में देखा है। और सोचो व्लॉग के अलावा भी तो उसकी आधे घंटे के अलावा भी तो उसकी 23.5 घंटे की ज़िंदगी है ना, उसमें भी तो वो कुछ करता होगा। जो आधे घंटे में हमें दिखा रहा है कि वो हमें दिखा रहा है महंगे से महंगे, अच्छे से अच्छा सिलमपुर के इलाके के कपड़े खरीद के पहन रहा है। वहाँ के जो भी सिलमपुर ब्रह्मपुरी में शोरूम, और अच्छे शोरूम है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी अच्छी दुकानें हैं, अच्छे वहाँ पे जो जहाँ हुक्के वुक्के चलते हैं, वहाँ क्लबों में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, रोज़ को चिकन मटन चाहिए खाने को। तो शौकीन बंदा है, और शौकीन बंदा आज जेल में रह के बहुत सादा सी ज़िंदगी जी रहा है। तो अच्छी बात है। लोग, उसके माँ बाप को तो बुरा लगेगा, हाय मेरा बच्चा दाल खा रहा है। अरे बड़े बड़े लोग गए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए हैं, ये तो है क्या चीज़, तो वो उन्होंने भी दाल रोटी खाई होगी। लेकिन जैसे कि रेहान व्लॉग में पता चला, रेहान ने खुद बताया कि वो वहाँ पर अपने पैसों से चीज़ें ख़रीद के खा सकता है, मक्खन खा सकता है, दूध ले सकता है, जो भी उसकी पसंद की वहाँ चीज़ें नाश्ते की या खाने की वो लेके ख़रीद के खा रहा है। वो दाल रोटी पे नहीं है, उसे दाल नहीं पसंद वहाँ की, पनीर खा रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छी खुशी हुई होगी, जो लोग अरमान के सपोर्ट में है। और जो अरमान के सपोर्ट में नहीं है तो उनको तो जाहिर से बुरा लगेगा कि हमने तो भाई इसको जेल भेजा था, या हम जेल की मुश्किलों में देखना चाहते हैं, और वो तो मज़े कर रहा है वहाँ पे। अब ये 2 तरीके के लोग हैं। अब आप कमेंट करोगे आप किस तरफ हैं। तो भाई मैं आपको बार बार बोलूँगी, इस दुनिया में जिसकी भी बेटियाँ हों, जिसकी भी बेटियाँ हैं, मैं उसी की तरफ हूँ, ठीक है। वो माहिन भी किसी की बेटी है, अगर माहिन के साथ भी कल कुछ बुरा होता है तो मैं माहिन की तरफ भी हूँ। माहिन की मम्मी भी एक औरत है, उनके साथ कुछ बुरा होता है, मैं उनकी तरफ भी हूँ। यानी मैं फीमेल की तरफ ज़्यादा हूँ, मेल की तरफ कम हूँ। अब आप कहोगे, कोई कमेंट करेगा, आपका बेटा या आपका भाई या आपका हस्बैंड, भाई गलती करोगे तो भुगतोगे, गलत निगाह रखोगे लड़कियों पे तो भुगतोगे, गलत काम करोगे तो भुगतोगे, कोई भी हो। पर्दा सिर्फ लड़की के लिए नहीं आया है, लड़के के लिए भी आया है। लेकिन नहीं, लड़की के पर्दे को अहमियत ज़्यादा उछाला जाता है। लड़की ऐसे क्यों चल रही है, लड़की वैसे क्यों चल रही है, लड़की पर्दा क्यों नहीं कर रही है। भाई साहब, लड़कों के लिए भी पर्दा आया है कि अगर आप किसी लड़की को देख रहे हो तो अपनी आंखें नीचे कर लो। वो नहीं दिखाई देता, सुनाई देता किसी को भी। मैं ज़्यादा फ़ोन में घुस गई बातें करते करते, थोड़ा सा पीछे से होके वीडियो बनाती हूँ। मैं बात करते फ्लो में घुस गई, और मैं अपने डाइट का ये जो चिवड़ा होता है उसे भून के खा रही हूँ। चाय छूट गई मेरी, 4 दिन हो गए, 4था दिन है। अम्मी हंस रही हैं, अम्मी कहेंगी भिखारियों की तरह चाय देखती रहती है। मैंने 4 दिन से चाय नहीं पी, और मैं मैं पैदा ही चाय के लिए हुई थी। मतलब मुझे चाय के लिए जीना था और चाय के लिए मरना था। पर नहीं, डाइट ज़रूरी है सेहत के लिए, सेहत ज़रूरी है, ठीक है ना। सेहत है तो सब कुछ है। यहीं मेरे पास में ही अम्मी बैठी हैं, अभी सो के उठी हैं। सो के नहीं, मतलब लेटी थी, करवटें बदल रही थी कि लाइट वाइट जल जाएगी, सब उठ जाएंगे तो हम भी उठ जाएंगे। चाय बन रही है इन लोगों के लिए, हनी और मन, डेजी और अम्मी के लिए, चारों के लिए चाय बन रही है। मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं अपना ये खा के थोड़ा पानी पी लूँगी। हनी ऐसा कर, मुझे वो दे दे जो मेरी वाली वो चाय है ग्रीन टी। मैं ग्रीन टी पी लूँगी, क्योंकि मुझे जिम भी जाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी ताकत हिम्मत भी चाहिए। समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। खीरे खाए थे आज। चलो, मैंने अपने लिए भी आपसे बहुत सारी बातें कर ली, और आप जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं आप उनके लिए भी कर ली। चलो, एक बार से फिर से आपको बहुत मुबारकबाद दे देती हूँ कि आपका अरमान जेल जाके बन गया है 5 वक्त का नमाजी, ठीक है। और आप दुआ करते रहें कि वो नमाजी वहाँ भी नमाज़ें पढ़ता रहे, और बहुत ज़्यादा दुआ करना है वो बाहर आके भी नमाज़ें पढ़ता रहे, तो शायद उसका थोड़ा सा माइंड बदले, वो उसकी सोच थोड़ी सी अलग हो। ख्यालात बदलेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा, उसका भी बदलेगा, और जो उसको देखते हैं इतनी गौर से उनका भी बदलेगा। लेकिन लोग बड़े बावले हुए पड़े हैं, इतना नहीं होना चाहिए। दुनिया में और बहुत कुछ हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए। चलिए, कल फिर जो व्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं देखती हूँ। और मैंने कोई रहते हैं वहाँ पर, वो बता रहे थे कि हम बता देंगे जब माहिन हॉस्पिटल वगैरह जाएंगी
तो पता चल जाएगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा, अगर मुझे पता चल जाता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने ब्लॉग में, क्योंकि वहाँ बिल्कुल चौक पे ही जहाँ पे माहिन का डिलीवरी वो हॉस्पिटल जो है सिलमपुर के एकदम चौक पे, वो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर। तो वहाँ मेरे 1-2 लोग जान पहचान के काम करते हैं उस साइड। जैसे वो मुझे कुछ बताएंगे, क्योंकि वो देखते रहते हैं इन लोगों को आते जाते। अब ये आया, अबू बकर आया है। बट जब टीके लगवाने जाते थे ये लोग, तब भी उन लोगों ने मुझे वहाँ से उनकी फ़ोटो भी खींच के भेजी थी कि देखो ये आए हुए हैं। तब तो मैंने माहिन को फॉलो कर रखा था। आज की डेट में मैंने सिर्फ माहिन को अनफॉलो किया है और अरमान को किया था, लेकिन अभी मैंने रिहान को अनफॉलो नहीं किया अभी, क्योंकि रिहान जो है ना वो अलग ही टाइप का बंदा है। देखो वो अंदर से कैसा भी होगा, लेकिन वो इतना छिचोरा नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा कामयाब भी नहीं है। लेकिन देखो इस टाइम तो मज़े काट रहे हैं, 1-1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उनके। तो एक होता है ना जब क्राइम कुछ होता है तो लोग, पुलिस ना पता लगाती है कि इस क्राइम, ये जो हुआ है इसकी वजह से किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आप देखना, आप निकालना, कमेंट करने तो आ जाते हो आप बोलने कि हाँ फ़ायदा। अबे भैया हमने इतने व्यूज़ दिए 6 साल में उसको कि मेरे व्यूज़ से ना मेरे घर के, जो मैं अलग देखती हूँ, बच्चे अलग देखते हैं, लड़का मेरा अलग देखता था, इन सब के व्लॉग, एक गाड़ी आ गई होगी, इतने व्यूज़ हैं सिर्फ मेरे घर के अकेले के। बोलने आ जाते हो आप। अरे हमसे ही तो बने ये लोग, और हम ही नहीं देखेंगे तो फिर कैसे बन जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखती हो, चलो कमेंट में क्या क्या बोलते हो, फिर आपके कमेंट का जवाब देने आऊँगी। चलो बस आज जल्दी से मैं अपना ये खा लेती हूँ और जल्दी से अपनी ग्रीन टी लेके मैं जाती हूँ अपना जिम करने, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।